तो भाई लोग अब चुनावी रंग जौन बा उ चढ़े लागल बा हमने के भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड पे। एकदम भाई लोग चढ़े लागल बा भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड पर चुनावी रंग। तभी तो भैया चुनाव के ध्यान में रखकर गाना तैयार करे के काम जौन बा बिहार में शुरू हो गई बा और एक एक करके ई गानवा जौन बा वो हमनी के सामने आए लागल बा। अब देखी एगो गाना आज हमनी के सामने आइल बा जेकर बोल बा ऊ का जाने हइये नइखे जेकर परिवारवा, ऊ का जाने हइये नइखे जेकर परिवारवा। तो भाई ई गाना में केकर बात होता, केकर परिवार नइखे और वो कैसे नइखे जानत परिवार के बारे में। चलिए ई गाना के रिएक्शन के माध्यम से वो लोग बताओ नहीं कि ई गाना में कौन पॉलिटिशियन के टारगेट करे के कोशिश करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू में। तो दोस्तों ये बात तो मैं पहले से ही जानता था कि भाई जैसे ही चुनावी रंग जो है वो पूरे इंडिया में चढ़ने लगेगा कि भैया वैसे ही हमारी भोजपुरी म्यूज़िक वर्ल्ड जो है वो चुनावी रंग में ढल जाएगी और भाई हमारे भोजपुरी वर्ल्ड से बढ़कर एक गाने आने लगेंगे। और आज भैया जो गाना हम लोगों के सामने आया है ना, उस गाने का कनेक्शन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में ही भैया बिहार के पटना में जो गांधी मैदान के अंदर में एक महागठबंधन की रैली की गई थी ना, इंडी गठबंधन के द्वारा, जिसमें इंडी गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे। और ये जो महारैली हुई थी ये काफ़ी प्रसिद्ध भी रही और इसके बारे में चर्चाएं भी हर एक मीडिया हाउसेस में की गई। और इसी महारैली में एक स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आया था बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी कि श्री लालू यादव जी के द्वारा, जिसमें वो ये बात कह रहे थे हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को लेकर कि भैया उनको परिवार के बारे में क्या पता है, वो सभी के परिवार पर टारगेट करते हैं, वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि भैया उनका तो कोई परिवार ही नहीं है। और भाई जिनका परिवार नहीं है तो वो भैया परिवार में रहने वाले बच्चों के बारे में क्या जानेंगे, जिन्होंने अपने पारिवारिक धर्म को सही तरीके से निभाया ही नहीं, वो परिवार की परिभाषा कैसे दे पाएंगे। ये बातें हम लोगों के सामने आई श्री लालू यादव जी के द्वारा। उसके बाद लालू यादव जी ने सनातन धर्म को भी लेकर सवाल उठाया कि भैया नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद को सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिपाही बताते हैं कि वो सनातन धर्म का जो ध्वजा है वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं तो जब उनकी माता का निधन हुआ था तो उन्होंने अपने बाल को क्यों नहीं मुंडवाया? उन्होंने सनातन धर्म में जो नियम कायदे बनाए गए हैं हमारे रिचुअल्स के माध्यम से उसका निर्वहन उन्होंने क्यों नहीं किया? तो ये जो उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था ये काफ़ी वायरल भी हुआ और इस पे पूरी इंडिया में चर्चा भी हुई। और जब इस पर बहस चल रही थी तो भैया इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने श्री लालू यादव को ये कहते हुए दिया कि भाई मेरा तो परिवार जो है वो पूरा इंडिया है। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसके बाद देश के कई सारे लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात लिखने लगे नरेंद्र मोदी को लेकर कि मैं हूँ मोदी का परिवार। ये एक अलग ही तरह की मुहिम छिड़ गई थी। तो भाई जब ये मुद्दा गरमाया था तो उसी वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि भैया इस मुद्दे पर गाना हमें सुनने को ज़रूर मिलेगा भोजपुरी वर्ल्ड के द्वारा। और देखिए आज आ गया ये गाना हम लोगों के सामने, जिसे गाया है सिंगर दीपांजलि यादव ने और इसके बोल को लिखा है सुनील सागर यादव ने और इसके म्यूज़िक को तैयार किया है अमित हरिंदर ने। तो भाई गाना तो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसमें जो बोल लिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और बीच में जो ये दीपांजलि यादव कुछ लाइंस बोल रही है ना गाने के बीच बीच में, वो भी काफ़ी शानदार है। तो भैया गाने को मैं गाने की ही तरह से लेकर चलूँगा, लेकिन इस गाने में जो बातें दीपांजलि यादव बताने की कोशिश कर रही हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। और मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण उनको देना चाहूँगा कि थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। दीपांजलि जी, जब हमारा देश गुलाम था और हमारे देश पर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त हमारे देश के कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था।
तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनको परिवार की परिभाषा नहीं पता थी। उनके लिए कंट्री फर्स्ट था पहला चीज़। हमारे देश में एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध, जिनका पहले नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। जब वो अपने राजमहल में रहते थे तो उनको कभी ये नहीं पता था कि उनको अपना ये पारिवारिक जीवन त्यागना पड़ेगा, सामाजिक जीवन त्यागना पड़ेगा और समाज के कल्याण के लिए अपने परिवार को छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने परिवार को त्यागा और आगे चलकर उन्होंने पूरे विश्व को ऐसा ज्ञान दिया जिस पर आज पूरा विश्व अमल करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अहिंसा। तो देखिए, मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी की तुलना हमारे देश के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों से नहीं करना चाह रहा हूँ और ना ही मैं गौतम बुद्ध से उनकी तुलना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो लोग परिवार को त्याग देते हैं तो उनको पारिवारिक समीकरण के बारे में जानकारी नहीं होती। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने किस नोट पर जाकर अपने परिवार को त्यागा होगा ये तो वो जाने, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं लाभकारी नहीं होते हैं। तो चलिए, इस पर ये गाना आया है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जो है अपनी ये बात बताइएगा कि ऊ का जानी हइये नहीं खे जेकर परिवरवा, ये जो गाना गाया गया है इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि मैं जितना बिहार को जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक बिहारी हूँ, तो मैं अपनी युवा अवस्था की अगर मैं बात करूँ तो मैं जब नौजवान था, जवान था, अपने गांव जाता था तो मैं वहाँ पर एक बात देखता था कि भैया कभी हमारे गांव में सड़क बनेगी। मैं सोचता था, क्योंकि हमें सड़क खोजना पड़ता था, सड़क खोजना पड़ता था कि भैया कहीं हमें सड़क नज़र आएगी, क्योंकि खड्डे ही इतने ज़्यादा होते थे कि उसमें सड़क हमें नज़र नहीं आती थी। उसके बाद भैया हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर तो हमें बिजली मिल जाती थी, कम ही मिलती थी लेकिन उस वक्त बिजली मिल जाती थी। मान के चलें कि 24 घंटों में उस वक्त बिजली जो हमारे शहर में आती थी वो मुश्किल से मुश्किल 14 से 15 घंटे हुआ करती थी। ये मैं आज से बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की। लेकिन बिहार में भैया बिजली, गांव तो छोड़िए, हमारे शहरों में भी बिहार के नहीं हुआ करती थी। कहीं कहीं खंभे नज़र आ जाते थे और वहाँ पर बिजली कब आएगी और कब जाएगी इस बात की जानकारी किसी को नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में बिहार में हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई बिजली जो है वो लगभग 17 से 18 घंटे तक होती है और बिहार के गांव-गांव में आज सड़कें बन चुकी हैं। तो कुछ तो विकास हुआ है और ये विकास मैं बोलता हूँ बीजेपी ने नहीं किया है, ना ही नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सारा विकास जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ये बात सच्चाई वाली है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, जो सच मुझे लगा वो मैं बताने की कोशिश की। लेकिन ये गाने इस तरह के निकल रहे हैं तो भैया इस तरह से एक तरफ से अगर ऐसे गाने निकलेंगे तो मुझे पता है कि इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे पक्ष के द्वारा भी कुछ ऐसे गाने निकलेंगे जिसकी वजह से लोगों के बीच में कहते हैं ना कि जो गैप है वो बढ़ेगा। तो भैया पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, लेकिन हमारे गीतकारों को, हमारे संगीतकारों को, हमारे गायकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो संगीत पूरे समाज के लिए बनाते हैं, ना कि एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे आप लोग अपने पॉइंट के माध्यम से मुझे ये बात बताइएगा कि जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ उसमें आप लोगों को सच्चाई नज़र आ रही है कि नहीं। तो भोजपुरी वर्ल्ड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल फिल्म रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।